Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Our today's topic is ribosomes. Ribosomes क्या हैं? What are ribosomes? Ribosomes are conjugated molecules which are made up of ribonucleic acid and proteins. So that is why they are called as ribonucleoproteins. यानी almost 40 to 50% इसमें ribosomal RNA होता है and remaining portion is protein. So they are actually conjugated molecules which are made up of ribonucleoproteins. They were discovered by Pallad in electron microscope के अंदर जब देखा गया इनको तो first time they were discovered by Pallad, and these may be attached with rough endoplasmic reticulum or they may be freely dispersed in cytosol. तो ये cytoplasm के अंदर freely dispersed भी हो सकते हैं or they may be attached with रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इनकी जॉब जाहिर है क्या होगी, वहाँ पे आपने पढ़ लिया कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर एक्चुअली फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो स्ट्रक्चर, एज फार एज देयर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जब इसको, तो हम इसको जब सेडिमेंटेशन करते हैं इसको सेडिमेंटेशन के ज़रिए से आइसोलेट करते हैं ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान. जब इसको आप आइसोलेट करते हैं तो हमारे पास यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल फ्रैक्शनेशन का जो मेथड है, इससे जब आप इसको आइसोलेट करते हैं तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे सेडिमेंट एट 80 Sydberg, while in case of prokaryotes their ribosome sediment at 70 Sydberg. यानी as far as their density is concerned, eukaryotic ribosomes are more dense and they are 80 Sydberg, while as far as prokaryotic ribosomes are concerned they sediment या उनकी जो तय बनती है वो थोड़ा सा ऊपर बनती है because they are lighter as compared to eukaryotic ribosome. सो जब आप इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, यानी आप राइबोसोम ने जो आपने यूकैरियोट्स का राइबोसोम लिया, इस को आपने आइसोलेट किया, सेल की इस फ्रैक्शंस को जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम फर्दर 60 and 40 Sydberg दो सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. तो बोथ ऑफ दीज सब यूनिट्स आर combined in the presence of magnesium ion. Magnesium ion और salt bond के जरिए से आपस में अटैच होती हैं, लेकिन कब अटैच होती हैं? At the time of protein synthesis, both smaller and larger subunits will combine and they will translate information coming from nucleus एंड इसको ट्रांसलेशन के ज़रिए से प्रोटीन बनाएंगी, यानी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होगा वो उसमें इसकी फार्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा. एक्चुअली जो राइबोसोम के अंदर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज. ये जो एंजाइम होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बिटवीन टू अमाइनो एसिड. सो जितनी भी प्रोटीन्स बनेंगी उनमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो कौन बनवाएगा? वो राइबोसोम्स बनवाएंगे. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एज फार एज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज कंसर्न, जब आप प्रोकैरियोट राइबोसोम को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दो सब यूनिट्स अलग होंगी. लार्जर वन इज 50 Sydberg एंड स्मॉलर वन इज 30 Sydberg. सो कंपैरेटिवली जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, लेकिन फंक्शन दोनों का सिमिलर है. ट्रेडिशनली हज़ारों लाखों साल के अरसे में राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही रहा है. प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोटिक एवोल्यूशन तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, इन सब के अंदर राइबोसोम जो होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सब के अंदर जो राइबोसोम्स का एक ही फंक्शन है कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये राइबोसोम खुद कहाँ से आते हैं, एक्चुअली कहाँ पे बनते हैं, इनका ओरिजिन क्या है? तो राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बट दे एक्चुअली कम फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये जो छोटा न्यूक्लियोलस का रीजन होता है, ठीक है जी, इस न्यूक्लियोलस के रीजन के अंदर जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग जो डीएनए से बनता है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनेगा और इसी तरह से जो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन्स की जो वहाँ पर आएंगी साइटोप्लाज्म से एंड दे विल बी असेंबल्ड टू फॉर्म राइबोसोम एंड देन दिस राइबोसोम विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर पोर बैक टू द साइटोप्लाज्म. और वहाँ पर आने के बाद ये या तो अटैच हो जाएंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और दे में बी फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोसोल एंड दोनों का फंक्शन सिमिलर होगा वेदर दे आर अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दे में बी फ्रीली डिस्पर्स. तो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, while ribosomes come through nuclear pore and they reach cytoplasm and then they start प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे ही न्यूक्लियस से एग्जेक्टिव आर्डर आएगा मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कि जी ये प्रोटीन बनानी है, तो राइबोसोम उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे और ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब जैसे ही न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आता है
प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेके, यानी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आता है, तो उसके साथ स्मॉलर यूनिट पहले, फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंड देन दे विल ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। लेकिन एक मैसेंजर आरएनए के साथ जब एक राइबोसोम अटैच होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस करता हुआ जा रहा होता है, ट्रांसलेशन करता हुआ जा रहा होता है, और मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के सीक्वेंस में, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसके पीछे दूसरा राइबोसोम भी जाके अटैच हो जाता है, तीसरा भी इसके साथ अटैच हो सकता है। तो एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो एक से ज़्यादा प्रोटीन के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं। तो अ स्ट्रक्चर in which a single stretch of messenger RNA is attached with more than one ribosomes is called as polysome. इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? The structure is called as polysome. तो polysome में many ribosomes are attached with a single messenger RNA molecule, and all of these are involved in protein synthesis. Actually, they are synthesizing protein according to the instructions of न्यूक्लियस विच इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो राइबोसोम की जॉब जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एंड दे रिमेन स्टैंड बाय। जैसे न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएंगी मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, देन दे विल translate this information in the form of protein. So their primary job is, main job, one and only job is protein synthesis. Thank you very much. Have a nice day.